ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में जानेंगे सितंबर अर्थात भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। अजय एकादशी इसे कहा जाता है। कब हो रही है, पूजा विधि, नियम, पारण का शुभ समय, उपाय इत्यादि की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। आरंभ करते हैं। जैसे कि अजय एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है और व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर भी फल प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। इस बार अजय एकादशी के दिन रवि पुष्य समेत 2 शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। अपने आप में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ तिथि के रूप में जानी जाती है। साथ ही भाद्रपद महीना श्री हरि विष्णु को समर्पित माह माना जाता है और यह जो एकादशी होती है वह अपने आप में विशेष होती है। इस दिन किए गए कोई भी सरल से कार्य जीवन में सब सुख प्रदान करने में सहायक होते हैं। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति जाने अनजाने में भी कोई गलती कर देते हैं तो कहा जाता है वह व्यक्ति जो है जीवन में अपने जो पूर्वज होते हैं उन्हें भी सुख प्रदान करता है और साथ ही वह भी जो है मोक्ष, जीवन मरण के जो चक्र होते हैं उनसे मुक्ति मिलते हुए श्रीहरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेता है। अजय एकादशी अपने आप में अद्भुत है। इस दिन साफ स्वच्छ वस्त्रों का चयन करके आप पीले रंग के पीताम्बर रंग के वस्त्रों का चयन करें। अपनी दिनचर्या सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए दिन की शुरुआत करें। एकादशी व्रत के नियम 10वीं से ही शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि से स्वयं को जो है प्रभु स्मरण में लगाने के लिए अपने मन और तन को आपको पवित्र कर लेना होगा, जिसमें प्याज, लहसुन, तामसिक चीजें इत्यादि का पूर्ण रूप से परहेज आपको करना होगा। प्रभु स्मरण करते हुए स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर के कार्य से निवृत्त होकर सबसे पहले आप प्रभु स्मरण करने के लिए श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो विराजमान कर लीजिए और उसके पश्चात जो है शंख में दूध और तुलसी पत्र भरकर आप सभी जो है प्रभु का स्नान कराएं। विग्रह स्वरूप हो या जो है मूर्ति प्रतिमा हो तो आप उन पर छीटन इत्यादि करें। इसके पश्चात जो है प्रभु को सुंदर वस्त्र समर्पित करें, अर्थात उनका जो है विधि विधान से जिस तरह से आपकी एकादशी की दिनचर्या होती है उस तरह से करें। और तुलसी पत्र एकादशी के दिन नहीं तोड़े जाते, तुलसी में जल भी समर्पित नहीं किया जाता, तो माँ तुलसी के पत्र आप पहले ही दिन तोड़ लें और एक दीप प्रज्वलित करें माता तुलसी के आगे और आवश्यक रूप से तुलसी माँ की परिक्रमा विधि विधान से पूजन करने का प्रयत्न। साथ ही भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी दल आपको जरूर से रखना है। पूरे दिन भर प्रभु स्मरण में अपना ध्यान लगाएं। फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। रात्रि जागरण का विधान है। प्रभु स्मरण, ध्यान, भजन में मंत्र जाप में अपना समय व्यतीत करें। दूसरे दिन जो कि पारण का शुभ मुहूर्त आगे आपको बताया जाएगा, दूसरे दिन जो है उसमें आप सभी अपने व्रत का पारण करें। इस तरह से यह जानकारी थी। अब जानते हैं अजय एकादशी व्रत, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, उपाय, नियम के बारे में। एकादशी तिथि 9 सितंबर शनिवार की शाम 7:17 से शुरू हो जा रही है और यह तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर को रात 9:28 के आसपास। स्क्रीन पर भी सभी चीज़ें दी हुई है। उदय तिथि के अनुसार जो गृहस्थ जन हैं, संपूर्ण नियम उनके लिए जो निर्धारित किए गए हैं उसके आधार पर 10 सितंबर रविवार को अजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आप सभी 10 सितंबर रविवार के दिन अजय एकादशी का व्रत करें। अब जानते हैं अजय एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। अजय एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:37 से। जो लोग इस दिन व्रत रखेंगे वह सुबह 7:37 से लेकर दोपहर 12:18 के बीच भी अजय एकादशी की पूजा कर सकते हैं। बहुत शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। इस समय लाभ उन्नति का मुहूर्त हो रहा है सुबह 9:11 से और साथ ही सुबह 10:44 से अमृत योग हो रहा है, शुभ संयोग हो रहा है और जो यह संयोग है वह 10:44 से 12:28 के आसपास रहेगा। साथ ही इस दिन पुष्य नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। अपने आप में रवि योग का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत शुभ माना जाता है किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए। अब जान लेते हैं अजय एकादशी के दिन व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अजय एकादशी के दिन व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 सितंबर सूर्योदय के साथ होगा और आप सभी जो है जब सूर्योदय होता है तभी जो है व्रत का पारण किया जाता है। तो 11 सितंबर सोमवार को सूर्योदय के साथ होगा। उस दिन आप अपने व्रत का पारण करें सुबह 6:04 से 8:33 के बीच। आप कभी भी उस दिन द्वादशी तिथि समाप्त हो जा रही है रात को
52 मिनट तक ही है द्वादशी तिथि। ऐसे में आप सभी जानते होंगे जब सूर्योदय होता है तब अपने व्रत का पारण कर लिया जाता है, अगर द्वादशी तिथि पहले ही समाप्त हो जा रही है तो सुबह 6:04 से सुबह 8:33 के मध्य में आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी, आप सभी के लिए उचित उपयोगी रही हो तो कृपया चैनल पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मन में कोई भी सवाल हो तुरंत पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। एकादशी व्रत अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। इस दिन किए गए कोई भी दान पुण्य, विशेष रूप से दीप दान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और तुलसी माँ का पूजन परम सुखों की प्राप्ति के लिए सहायक माना जाता है। इस दिन श्रीहरि विष्णु से संबंधित कोई भी कार्य, पीले फूलों से श्रीहरि विष्णु का श्रृंगार, महादेव का पूजन बहुत शुभ माना जाता है। महादेव की पूजा भी एकादशी के दिन लाख गुना लाभ देने वाली होती है। गौ माता के लिए विशेष रूप से अपने पितरों के निवृत्त आप सभी भोजन दान गौ माता को करवा सकते हैं, ब्राह्मण जन को करवा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से आप सभी काले तिल मिश्रित कर जल अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो भी यह शुभता के कार्य के रूप में जाना जाता है, जिसमें आप सभी को स्वधा 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 3 बार बोलते हुए गंगा जल मिश्रित जल बना लेना है और शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। एकादशी व्रत की महत्वता जितनी कही जाए उतना कम है। यह व्रत सभी जो है व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत के रूप में जाना जाता है, ऐसी मान्यता है। जो श्रीहरि विष्णु है इस महीने पाताल लोक में जो बलि है उसके साथ वास करते हैं, तो इसकी महत्वता अपने आप में अद्भुत हो जाती है। तो आप सभी एकादशी का व्रत करते हैं तो अति शुभ है, नहीं करते हैं तो भी आप सभी इस दिन विधि विधान से पूजन, दीपदान इत्यादि करने का प्रयत्न करें, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण दीपदान माँ तुलसी के आगे पितरों के नाम का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए एक दीपक, और आप सभी को आवश्यक रूप से घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक लगाना चाहिए। श्रीहरि विष्णु और महादेव के मंदिर में दीपदान करने का भी विशेष महत्व कहा गया है। साथ ही एकादशी तिथि पर किया गया कोई भी दान, जैसे कि पीली वस्तुओं का दान, एक समय का भोजन जो कि ब्राह्मण के घर पर भिजवा दिया जाए तो कहा जाता है परम सुखों की इससे प्राप्ति होती है। तो आप सभी भी इस पवित्र जो एकादशी है और भाद्रपद का महीना है उसमें संपूर्ण फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान इत्यादि करने का प्रयत्न करें। भले ही अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कम या ज़्यादा करें, परंतु कुछ ना कुछ करने का प्रयत्न करें। विधि विधान से लड्डू गोपाल स्वरूप है या श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा फोटो है तो जैसे आपकी एकादशी की दिनचर्या रहती है सरलतम भाव से करने का प्रयत्न करें। देखिए भगवान है, हमारे सच्चे भाव सच्चे मन को देखते हैं। आप कम स्वरूप में या ज़्यादा स्वरूप में जिस तरह भी उन्हें पूजित करेंगे वह आपकी पूजा को मान्य करेंगे। भले ही व्रत नहीं भी करते हैं, संतान की कामना है या विशेष रूप से कोई ऐसी मन में इच्छा है तो आप सभी तुलसी की सूखी लकड़ी को तोड़कर उसका अगर दीपक बनाकर उसमें रुई इत्यादि लपेट कर या जो है उसमें कच्चा सूत लपेट कर उसे घी में डुबोकर श्रीहरि विष्णु की आरती कर देते हैं तो कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ उपाय यह होता है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।